हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग डाइट क्लिनिक बाय डॉक्टर मरियम एंड आई एम डॉक्टर मरियम। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ यूरिक एसिड। कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी में अगर यूरिक एसिड के लेवल्स हाई हो जाते हैं तो क्या होता है, यूरिक एसिड से रिलेटेड डिजीजेस, कॉम्प्लिकेशन, साइन एंड सिम्टम्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले ये होता है कि यूरिक एसिड क्या होता है। यूरिक एसिड आपकी प्यूरिन्स की मेटाबॉलिज्म से बनता है और ये उसका मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है और ये आपके लिवर के अंदर बन रहा होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर तो आपके यूरिक एसिड के लेवल्स आपके ब्लड में हाई हो जाते हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरयूरिसीमिया, ठीक है। और ये फर्दर आपको ले जाती है गाउट की तरफ, ठीक है। हाइपरयूरिसीमिया से क्या होता है, जब आपके यूरिक एसिड ब्लड में हाई होते हैं तो वो क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर देते हैं जिनको हम कहते हैं मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, ठीक है। और ये जो क्रिस्टल्स फर्दर आपकी जाके जॉइंट में और सॉफ्ट टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और उस कंडीशन को हम कहते हैं गाउट, ठीक है। अब गाउट के बारे में हर वो इंसान जिसको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है या जिसकी फैमिली में आपने इस चीज़ के बारे में सुना होगा गाउट की डिजीज़ के बारे में, ठीक है। गाउट एक ऐसी डिजीज़ है जिसको हम मेडिकल हिस्ट्री की ओल्डेस्ट डिजीज़ में कंसिडर करते हैं, ठीक है। और गाउट की एक बात ये भी है कि गाउट जैसे कि हमारी बाकी डिजीज़ है लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या बाकी जो बोन की डिजीज़ हैं या जॉइंट्स की डिजीज़ हैं तो वो मोस्टली वुमेंस के अंदर ज़्यादा है। लेकिन गाउट इज़ अ डिजीज़ जो प्रीडोमिनेटली मेन के अंदर ज़्यादा है कंपैरेटिवली वुमेन, ठीक है। और इसकी जो रेशो है वो वुमेन में ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो प्रेवलेंस उन वुमेन्स में है जो 45 अबव हैं, लाइक पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर गाउट की डिजीज़ पाई जाती है। लेकिन यूजली ये यंग फीमेल्स के अंदर नहीं होता है, ठीक है। अब अगर हम ये देख लेते हैं कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी में कैसे बन रहा होता है, तो जैसे कि मैंने कहा कि ये इन प्रोडक्ट है आपकी प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। और ये जो प्राइमरीली लिवर के अंदर बनता है ज़ैंथेन ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। और यूरिक एसिड जो है वो बेसिकली आपका इंडोजीनस यूरिक एसिड जो होता है जो आपके लिवर के अंदर बन रहा होता है, ठीक है, वो आपका डिपेंड करता है सीरम यूरेट लेवल पे, ठीक है। और वो जो 2/3 आपकी जो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन है, ठीक है, मींस 66 to 70% आपका जो यूरिक एसिड है वो आपकी बॉडी के अंदर बन रहा होता है, ठीक है। और जो बाकी 30% है जो रिमेनिंग है वो आपकी डाइट कंट्रीब्यूट कर रही होती है, ठीक है। तो आपका 70% यानी कि यूरिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर बन रहा है, ठीक है। और अब क्या होता है कि आपकी किडनी ने क्या करना होता है कि 70% यूरिक एसिड को आपकी किडनी ने एक्सक्रीट करना होता है, ठीक है। अब यूरिक एसिड जो है ना बेसिकली एक होम्योस्टेसिस है आपकी उसकी प्रोडक्शन और एक्सक्रीशन के दौरान, ठीक है। तो अगर तो आपकी यूरिक एसिड की प्रोडक्शन हो रही है लेकिन किडनी उसको एफिशिएंटली एक्सक्रीट नहीं करी तो आपकी यूरिक एसिड के लेवल्स आपके ब्लड में इंक्रीज़ कर जाएंगे, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जो रिसर्चेस से बात सामने आई है वो यही है कि आपकी जो मोस्टली जो हाइपर यूरिसीमिया है वो आपकी किडनी की लेस एफिशिएंट होने की वजह से, या अगर आपकी किडनी एफिशिएंटली जो सीरम यूरेट है उसको क्लियर नहीं कर रही होती है, ठीक है। अब अगर हम इसकी साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। आपके यूरिक एसिड को के लेवल जब हाई होते हैं तो उनको सबसे पहले जो एसिम्टोमेटिक स्टेज होती है जब आपके ब्लड में यूरिक एसिड के लेवल हाई है लेकिन वो कोई साइन या सिम्टम शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड जो स्टेज होती है जिसमें आपकी एक्यूट स्टेज होती है, ठीक है, उसमें आपके साइन एंड सिम्टम्स शो कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है कि वो अभी आपकी रेडनेस है, आपका पेन है, इन्फ्लेमेशन है, लेकिन अभी वो हार्ड नहीं हुई है, ठीक है। वो जैसे जॉइंट्स में आपकी इन्फ्लेमेशन या पेन है लेकिन वो इतना हार्डन नहीं है, ठीक है। मतलब आपकी वो जो जॉइंट्स हार्डन नहीं हुई हैं, क्रिस्टल्स वहाँ पे फॉर्मेशन इतनी हार्डन नहीं है, तो ये आपकी एक्यूट स्टेज होती है। क्रोनिक स्टेज में क्या होता है कि फिर वो आपका जो लंप है वो हार्ड हो जाता है और वो आपकी सामने आपका वो एक नज़र आ रहा होता है स्किन के ऊपर, ठीक है। तो अब इसको ये तो था ऑल अबाउट के यूरिक एसिड से कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और लेकिन यूरिक एसिड को हम ट्रीट कैसे करते हैं, तो यूरिक एसिड को सिंपली आपने एलिमिनेट करना होता है, एक्स्ट्रा यूरिक एसिड को लेवल को रिड्यूस करना होता है और एक्स्ट्रा यूरिक एसिड को रिलीज़ करना होता है आपकी बॉडी से। और ये जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, इनको आप क्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है बेसिकली वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।